हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म अच्छे करो लोग अच्छे मिलेंगे, सोच अच्छी रखो आपके साथ अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं एक छोटी सी कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी है एक महात्मा जी और एक चोर की। एक रास्ते से महात्मा जी जा रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें चोर मिलता है। महात्मा जी कहते हैं कि क्या चोरी करते हो, भगवान का नाम लिया करो, सब कुछ अच्छा होगा। चोर ने कहा ठीक है, मैं नाम तो ले लूँगा, और क्या क्या करना है। वो कहते हैं मंदिर जाओ, पूजा करो। तो चोर कहता है नहीं, मैं सिर्फ भगवान का नाम ले सकता हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो महात्मा जी कहते हैं चलो ठीक है, तुम एक काम और करना। चोर पूछता है क्या। बोले तुम जिस भी औरत को देखो उसे अपनी माँ या अपनी बहन समझना। चोर कहता है ठीक है, मैं ये तो कर सकता हूँ, भगवान का नाम ले सकता हूँ और हर औरत को अपनी माँ या बहन ही समझूंगा। इतना कहकर महात्मा जी चले जाते हैं। चोर अपने रास्ते चला जाता है, महात्मा जी अपने रास्ते चले जाते हैं। अब कुछ दिन बाद चोर तो कंटिन्यू चोरी करता है। जिस राज्य में वो चोर रहता था, उस राज्य के जो राजा थे वो निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इसलिए रानी को भी घर से बाहर निकाल दिया था। रानी के लिए महल से बाहर घर बना के दिया था, जिसमें वो रानी रहती थी। उसमें पहरेदार रहते थे बिना बढ़ती के, ताकि कोई पहचान ना सके कि इसमें रानी रहती है। एक दिन चोर चोरी करने वहीं पहुंच जाता है और उसे पता नहीं होता है कि ये रानी का घर है। जैसे ही पहरेदार देखते हैं कि घर में कोई आया है, वो दौड़ दौड़ जाते हैं और राजा को ये खबर दे देते हैं कि रानी के महल में कोई आया है। राजा जैसे ही सुनता है कि रानी के घर कोई आया है, रानी के पास, वो भी आधी रात में, राजा भी एकदम सुनते ही दौड़ा दौड़ा आता है कि आखिर देखता हूँ ये है कौन। राजा भी आकर खिड़की से चुपके से देखता है। इतने में राजा देखता है, इतने में रानी की भी आंख खुल जाती है कि चोर चोरी कर रहा होता है। रानी पूछती है तुम कौन हो। चोर कहता है ओ, अब तो आपने देख लिया, तो मैं चोर हूँ। रानी कहती है तुम किस चीज़ से आए हो। वो कहता है रानी साहब, मैं ऊँट से आया हूँ। तो रानी कहती है कि अगर मैं तुम्हारा ऊँट सोने चांदी से भर दूँ तो क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। चोर 2 कदम पीछे हट जाता है और कहता है माते, अगर आप मुझे पुत्र समझकर जो भी आज्ञा दोगी मैं करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा जो था छुप के देख रहा था ये सब। राजा को उस चोर की ईमानदारी बहुत पसंद आती है। वो कहता है कि वाह, ये तो माँ बोल रहा है, हमने तो कुछ और ही समझा था चोर को। वो महल ले जाता है, उससे कहता है बताओ, तू इतना ईमानदार है, तेरी एक इच्छा पूरी करी जाएगी, पता तेरी इच्छा क्या है। तो चोर कहता है कि जो मेरी माँ 12 साल से घर से बाहर रह रही है, जो रानी है आपकी, जिसे आपने घर से निकाल दिया है, उसे सम्मान सहित इस महल में वापस ले आओ। अब राजा ने तो वचन दिया होता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अब राजा को करना होता है। अब जैसे ही रानी को लेने जाते हैं सम्मानपूर्वक, तो रानी से पूछते हैं कि तुम बताओ। रानी कहती है मैं एक शर्त पे चलूँगी, पहले मुझे लिख के दो और मोहर लगा के दो, तब मैं आपके साथ चलूँगी। राजा कहता है क्या। रानी कहती है जो कि अभी अभी हमारे घर एक नया पुत्र आया है, उसे हम उत्तराधिकारी बनाएंगे, ये मुझे लिख कर दो। अब राजा तो फंस जाता है। राजा भी हाँ कर देता है और वो अपने कर्मों के कारण एक राजा के घर में उत्तराधिकारी बन जाता है। क्या वो चोर था, क्या वो राजा बनेगा। इसीलिए अपनी ईमानदारी को बरकरार रखिए, ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। ईमानदारी से किया हुआ कार्य कभी भी गलत नहीं हो सकता। और मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही छोटी छोटी कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।